अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद दिन पहले एक फ़िल्म का ट्रेलर आया हुआ था जिसमें साफ साफ इस्लाम को बदनाम किया गया और कुरान के आयतों का गलत मतलब निकाला गया। और देखो इन सब लोगों को ऐसा मौका क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने फ़राइज़ को, अपने हक़ को, जो हमारा काम था उसको करना हमने छोड़ दिया है। सबसे पहले कश्मीर फाइल, उसके बाद केरल स्टोरी और ऐसे बहुत सारी फ़िल्में आई जिसको हमने ऐसे इग्नोर कर दिया, हमने उस पर आवाज़ नहीं उठाया। अगर हमने आवाज़ उठाया होता तो आज ये नौबत देखने को ना मिलती। तो आज मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उसमें कुरान शरीफ के आयतों का गलत मतलब निकाला गया और हम देखना चाह रहे हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में देखना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उसने माने को बयान किया है, क्या वो माना सही है या गलत है। क्या इस्लाम में वाकई में औरतों का दर्जा कम है, औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है और इस तरीके से औरतों को मुतनफ़िर किया जा रहा है कि मतलब तुम्हारा इस्लाम में तुम लोगों को बहुत कम दर्जा मिल रहा है। और जो हमारी अक्लमंद बहनें हैं वो तो उनको समझ में आती है सारी बातें कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमारे साथ ऐसी कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें अभी पर्दे को लेकर के या फिर अपने हुकूक को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर के हमेशा वो प्रोटेस्ट की हैं, जबकि ये सारी चीज़ें उन्हीं के ख़िलाफ़ हैं। उसके बावजूद भी वो लोग इस चीज़ को लेकर के, शरीयत को लेकर के प्रोटेस्ट करती रही हैं। थोड़ा सा जिनके जहन में कजी होती है, जो थोड़ा सा अक्लमंद नहीं होती हैं, वो बहनें उनके झांसे में आ जाती हैं और इस तरीके से वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाती हैं, इस्लाम से बसा औकात खारिज भी हो जाती हैं। तो चलो हम देखते हैं कि क्या वाकई में वो माना सही है या गलत है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। सबसे पहले बताया सूरह बकरा की एक आयत है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम जहां से चाहो उन पर जिस तरीके से चाहो खेती कर सकते हो। तो उसमें ये बयान किया गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खेती से मुराद क्या लिया गया? क्या औरतों के साथ ज़्यादती की जा रही है? क्या वो तुम्हारे लिए गुड़िया के मानिंद हैं, जिस तरीके से चाहो तुम खेलो या बहाओ, जो चीज़ जिस तरीके से बिहेव करना है तुम्हें उस तरीके से करो? नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ खेती का जो माना बताया गया है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं, वो क्या चीज़ हैं। सबसे पहले आपको मैं दो चीज़ों में बता रहा हूँ कि पहले के दौर में क्या होता था कि औरतों के साथ वती जो की जाती थी आगे के मकाम में, जो पीछे से आगे के मकाम में किया जाता था। तो इस तरीके से दौरे जाहिलियत में लोगों का ये मानना था कि जो लोग पीछे से आगे के मकाम में वती करते हैं, पीछे के मकाम में नहीं बल्कि आगे के ही मकाम में, मगर पीछे से आगे के, कैफियत के बारे में बता रहा हूँ, तरीका के बारे में। तो पीछे से आगे के मकाम में जो लोग वती करते थे तो इस तरीके को बहुत बुरा माना जाता था। लोग कहते थे कि इससे बच्चे भेंगा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नबी पाक के पास पहुँची और नबी पाक से भी ये सारी चीज़ों के, इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल किया गया, क्या वाकई में इस तरीके से वती करने से बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चा भेंगा पैदा होता है? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैफियत के बारे में है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम उससे जिस तरीके से चाहो वती करो, बशर्ते कि आगे के मकाम में हो। अब उसमें भी है, किताब में भी है और तफसीर में भी है यही कि चाहे लिटा कर बिठा कर जिस तरीके से चाहो तुम वती कर सकते हो उसके साथ, ना कि ये इसका मतलब नहीं है कि उसके साथ बैड बिहेव करो, उसको मारो पीटो। ये सारी चीज़ें उसका मतलब नहीं निकल रहा है खेतियों से। अच्छा, एक खेती का माना ये भी उसमें बयान किया गया कि जैसे खेत में हम अनाज उगाते हैं, खेत से हम अनाज उगाते हैं, इसी तरीके से बीवी भी एक ज़रिया होती है खेती का, कि मतलब उससे हम अपने नेक औलाद को, हम अपने बच्चे को उसके ज़रिए से हासिल करते हैं। तो इसलिए भी बीवी को खेती कहा गया, ना कि इसलिए बीवी को खेती कहा गया कि उसको मारो पीटो या फिर वो तुम्हारे लिए बस एक मशीन है, प्रोडक्ट मशीन है वो खेती, इस माने में नहीं है। बल्कि औरतों का मकाम क्या है मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ। तो ये निसाउकुम हर्सुल लकुम वाली जो आयत है उसका माना यह है कि कैफियत के बारे में, कि उसके साथ जिस तरीके से आप वती करना चाहो उस तरीके से वती कर सकते हो। बाकी ये शर्त है कि आगे के ही मकाम में, पीछे के मकाम में ना हो। दूसरी चीज़ ये हमें इस वीडियो में दिखाई गई है, औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें ये दिखाया गया उसमें कि हालते हमल में औरतों के साथ वती करना है मुझे, तो फिर औरत को ये इजाज़त नहीं है कि इनकार कर सके, उसको करना ही करना होगा। ये कहाँ से माना इस निकाल लिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ने कहाँ से ये माना निकाल लिया कि हालते हमल में अगर शौहर वती करने के लिए कहे तो फिर औरत को इनकार करने का हक़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ मेरे भाई कि हालते हमल में अगर औरत इनकार कर रही है, वो किसी पेन में है, तकलीफ़ में है, औरत इनकार कर रही है वती करने से, तो फिर बिलाशुबह शौहर उसको जबर नहीं कर सकता, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसको ये अथॉरिटी है कि वती कर सकता है, लेकिन उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। औरत अगर करने से रोक रही है तो उस पर कोई औरत को कोई गुनाह नहीं पड़ेगा, औरत को कोई मार नहीं सकता, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। और एक चीज़ उसमें ये बयान किया गया,
चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है कि औरतों को जिस तरीके से पा रहे हैं, मार रहे हैं थप्पड़ से, हाथ से, जिस तरीके से भी, ये जाहिलों का काम रहा है। शरीयत में औरतों को मारने की इजाज़त है, लेकिन कितना है मैं आपको बता रहा हूँ। शरीयत में एक आयत है, मैं आपको एक आयत पढ़ के सुना रहा हूँ। सूरह निसा आयत 34 पे एक आयत लिखी हुई है, आप इसको पढ़ें। वल्लती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। इस आयत का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि औरत अगर शौहर की नाफरमानी करे तो शरीयत क्या इजाज़त देती है, क्या हुक्म दे रही है। तो सबसे पहले आप जान ले कि अगर किसी तरीके से नाफरमानी औरत कर रही है तो शौहर को क्या इजाज़त है। सबसे पहले शरीयत कह रही है कि उसको समझाओ। अगर तुम्हारी नाफरमानी कर रही, तुम्हारी बातों को नहीं मान रही है, तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है, तब सबसे पहले शौहर को ये हुक्म हो रहा है कि औरत को समझाओ। मारने का भी हुक्म नहीं है, समझाने का हुक्म है। उसके बाद भी औरत अगर ना माने तो फिर शरीयत कह रही है कि उसके बिस्तर को अलग कर दो, घर को अलग नहीं बल्कि बिस्तर को अलग कर दो बस। उसके बाद भी औरत अगर ना माने तब उसको हुक्म, शौहर को कहा गया है कि औरत को मारो, लेकिन 1 से 2 हाथ मारो। और हाथ से वही माना कि मतलब एक पतली सी डंडी हो या फिर हाथ से हल्का सा मारने का हुक्म हुआ है। बाकी इस तरीके से नहीं जैसे कि जाहिल मारते हैं, हाथ, लात, पैर, मुक्का, जिस तरीके से पाते हैं जानवरों की तरह मारते हैं, इस तरीके से भी नहीं, सिर्फ हल्का सा मारने का हुक्म हुआ है। उसके बावजूद भी आपस में नहीं बन रही है, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तब शरीयत तो आपको तलाक का हुक्म दिया है, तो फिर चाहो तुम उसको आज़ाद कर दो। और इस चीज़ को लेकर के कि शौहर को तलाक का हुक्म है, औरतों को क्यों नहीं है, इस चीज़ को भी लेकर के कुछ हमारी बहनें गैर मुस्लिमों के धोखे में आ जाती हैं, बहकावे में आ जाती हैं कि हाँ ये बात तो सही है, उनको तलाक का हुक्म मिला है, उनको तलाक का पावर मिला, हम लोग को क्यों नहीं मिला। तो मैं बता दूं कि उनको अगर हम मर्दों को अगर तलाक का पावर मिला है तो औरतों को भी खुला का पावर मिला है। खुला कहते हैं कि कुछ पैसे दे करके अगर रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं तो औरत चाहे कुछ पैसे दे करके अपने आप को छुड़ा सकती है और वो दोनों अलग हो सकते हैं। तो ये औरत को भी हुक्म मिला है, ऐसा नहीं कि मर्दों को पावर मिला औरतों को नहीं मिला, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इस्लाम में इक्वालिटी का ही दर्स दिया गया है। आप लोग हिस्ट्री उठा करके देख लो, इस्लाम हिंदुस्तान में फैला है तो आप देखोगे फर्स्ट थिंग ये है कि इस्लाम में इक्वालिटी का दर्स दिया गया है, एक का दर्स दिया गया है। उसमें मोची बादशाह दोनों बराबर हैं, ना कि औरों धर्मों की तरह कि नीची कास्ट अपर कास्ट, इन सारी चीज़ों का इसमें इन सारी चीज़ों की इसमें कोई अहमियत नहीं है। जिस तरीके से मस्जिद में फर्स्ट क्लास वाला आगे बैठ सकता है, इस तरीके से लो क्लास वाला भी बैठ सकता है। आम धर्मों की तरह नहीं है कि मतलब फर्स्ट हाई क्लास वाला आगे ही बैठे और लो क्लास वाला अंदर ना जा पाए, बाहर ही रहे, इस तरीके से नहीं। इस्लाम में इक्वालिटी का ही दर्स दिया गया है। तो फिर औरतों को लेकर के कहाँ, जब गैर लोगों के साथ गलत सलूक नहीं किया गया तो इस्लाम की जो शहजादियां हैं उनके साथ कहाँ नाइंसाफ़ी होगी। इस ट्रेलर के लास्ट में कहा गया कि औरतें पैजामे की नाड़े की तरह हैं, वो पर्दे में रहें तो ही बेहतर लगता है। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। इससे मुझे लग रहा है कि जो पर्दे का हुक्म है उसको टारगेट किया गया है कि औरतों को पर्दे का जो हुक्म दिया गया है। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी मुसलमान बहनें हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि इस्लाम इक्वालिटी का दर्स देता है, चाहे काले गोरे। तो सबसे पहली बात तो पर्दा इस चीज़ को ख़त्म कर देता है, काला गोरा इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, उसमें सब लोग सामान्य हो जाते हैं, एक तरीके से हो जाते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि कोई खूबसूरत लड़की हो और कोई काली लड़की हो, दोनों लोग इनकार नहीं करते हैं पर्दे को इख्तियार करने से। गोरी लड़की है तो वो भी कहती है, फ़ख्र से कहती है हम पर्दे को इख्तियार करेंगे, हम बुर्क़े को पहनेंगे, क्योंकि पर्दा बुर्क़ा एक ऐसी चीज़ है जिसको पहनने के बाद इंसान की खूबसूरती में और भी चाँद लगा देता है, ना कि खूबसूरती को कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो गैर मुस्लिम लोग क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ें इस्लाम की शहजादियाँ ही समझेंगी। और जहाँ तक बात रहा कि पैजामे के नाड़े की तरह, तो मैं बता दूँ कि इस्लाम में बेटियों को रहमत कहा गया है, मर्दों को रहमत नहीं कहा गया, बेटियों को रहमत कहा गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये चीज़ किताबों में आया है। बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, ये चीज़ नहीं किताब में आया। यहाँ से भी पता चल रहा है औरत का क्या मर्तबा है। और दूसरी चीज़, जो हिस्सा मिलता है, जो विरासत मिलती है,
है, औरत को दो जगह से मिलता है, एक तो अपने बाप के घर से और दूसरा शौहर के घर से, दो जगह से मिल रहा है। लेकिन मर्द को सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के घर से ही विरासत मिलता है। तो अब ये समझ सकते हो कि औरतों का मर्तबा क्या है, औरतों को कितना दर्जा इस्लाम में दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग, खैर जो चीज़ समझने वाली बात है वो ये है कि जो मुसलमान हैं उन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जिनके दिलों में कजी होगी उन पर ज़रूर कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम में इक्वालिटी का ही दर्स दिया जा रहा है, किसी के साथ ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही है। बस लास्ट में एक फ़िल्म का नाम जो है हम दो हमारे 12, इनसे ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मैं बस एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, दूसरे धर्मों को देख लो, जो भी या तो शादी नहीं किए हैं लोग, या तो शादी किए हैं, कोई बता देवे कि उसके 2 बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, 6 हैं, 7 हैं, अगर कहो तो मैं लिस्ट दिखा दूं कि हर कोई जानता है कि किसके कितने बच्चे हैं। और साफ जाहिर है कि ये बस सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करने का एक ज़रिया है, बाकी इस्लाम में ऐसी कोई कमी और कोई ख़राबी नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है और तमाम मुसलमान, तमाम लोग जानते हैं कि इस्लाम में एकतायत का दर्स देता है। तो फिर औरतों के साथ कहीं भी जुल्म व ज़्यादती कैसे हो सकती है? अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ लेवे, मैं इंशाल्लाह उसको दलील के साथ बात बताऊँगा। वीडियो को जितना हो पाए शेयर करें ताकि तमाम मुसलमान भाई इस चीज़ को जान सकें कि इस ट्रेलर की हकीकत क्या है और हम मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।